व्यवस्थाएं इस देश में लागू है उस व्यवस्था के तहत काम करना भी आता है। आज इसी बात के साथ आप लोगों के पास कुछ प्रश्न छोड़ जाता हूं कि लोकतंत्र के पहरेदार आप लोग हैं। आपको चाहिए पूरे मामले की, पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन आप भी तफ्तीश करें और इसकी जो मंशा है उस मंशा को लोगों तक पहुंचाए। आप सबको धन्यवाद। कोई यदि प्रश्न है तो वो आमंत्रित। दादा इसके पीछे किसकी साजिश मानते हैं, किस पार्टी की साजिश मानते हैं? निश्चित तौर पे जो भी विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार इस तरह से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। उनके बयानों से लग रहा है, क्योंकि कोई प्रदेश स्तर का नेता यदि बयान देता है सरकार पलटने का और सांसद यदि बयान देता है सरकार बदलने का, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये लोग उन लोगों के अंदर में। अनीश सिंह ने आवेदन भी दिया कोतवाली थाने में और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की विधायक सॉफ्ट टारगेट पे है। देखिए, अनूप सिंह जी का आवेदन हमने भी देखा जो सोशल मीडिया में आया है। अब वो पुलिस के पास विवेचनाधीन है। हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर बातें करनी चाहिए। उनको हम सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने पार्टी के विधायकों को जानते हैं, साथ में हम लोग सहयोगी रहे हैं। तो कांग्रेस से भी अपेक्षा है कि वो भी अपने साथियों को अपने विश्वास में लेकर उनका प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व आगे बढ़ने का काम। अच्छा, आपके पास क्या कोई इनपुट इस तरह का आया है या आपके विधायक ने आपको ये बताया है कि उनसे संपर्क किया गया, चाहे वो जेएमएम के विधायक हों या कांग्रेस पार्टी के विधायक हों, कि किसी ने उनसे संपर्क किया है इस हॉर्स ट्रेडिंग या जो खरीद फरोख्त की चर्चा हो रही है उसको? देखिए, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे कई सारे हम लोगों के भी विधायक मित्र हैं, जिसमें भाजपा के भी कुछ लोग हैं। उन्होंने भी इस बात को हम लोगों तक पहुंचाया है कि एक प्रयास यहाँ पर चल रहा है। दादा, एक बात आ रही है, सरकार को गिराने की इतनी बड़ी साजिश रची गई, पुलिस इसको खुले तौर पर मीडिया के सामने बात को नहीं रख रही है कि क्या अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में प्राप्त किया गया? आपके पास क्या है? देखिए, मैं तो कोई सरकारी अथॉरिटी हूँ नहीं। जो सूचनाएं आप तक है वही सूचना मेरे तक, और न मैं ऑथोराइज हूँ कि पुलिस के साथ में कोई इंटरेक्शन कर पाऊँ। जब बातें आपके माध्यम से सामने आएंगी तो मैं भी उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ। कितने विधायकों से संपर्क किया गया कि क्या किसी ने जेएमएम विधायकों ने कहा कि हमसे भी संपर्क किया गया था? देखिए, स्पेसिफिकली तो आपको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उनका ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना कभी सफल नहीं होगा, इतना बता सकते हैं। दादा, झारखंड में इतिहास रहा है विधायकों का बिकने का, कई बार इसको साबित भी किया जा चुका है, और चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या जब रघुवर दास की सरकार बन रही थी उस समय भी हम लोग कई बार आरोप किया। क्या उसी डर से जेएमएम डरी हुई है? ये साल दूसरा है। अच्छा, क्या जेएमएम और कांग्रेस इसको लेकर कोई अलग रणनीति अपनाई? क्योंकि ये आप लोगों से लगातार संपर्क करने की बात आप जैसा बता रहे हैं, विधायकों से संपर्क किया जा रहा है या उनको प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग अपने स्तर पर इससे बचने के लिए क्या करेंगे? मतलब क्या? देखिए, हमारा तो हमारे विधायक दल का संवाद हमेशा सक्रिय है। हमारे विधायकगण बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये संघर्ष का राज्य है, और इस संघर्ष के राज्य में संघर्ष के साथ ही कभी एक दूसरे को छुपते
कांग्रेस को कोई सलाह देंगे क्या वो अपने विधायकों को, क्योंकि उनके विधायक मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं, कई मौकों पर उन्होंने खुल कर कहा कि सरकार में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, तो ऐसे में आप सलाह देंगे पार्टी के महासचिव के तौर पर कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मैं उनसे तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व दोनों को एक समन्वय बनाकर अपने साथी कार्यकर्ताओं को अपने विश्वास में रखना चाहिए। क्या आपको डर लग रहा है कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं? जो आप सलाह जो आप बोल रहे हैं टूट सकते हैं कांग्रेस के विधायक? डर लगता तो हम झारखंड छोड़ के भाग जाते, आश्चर्य रहते आप लोगों के सामने। अच्छा दादा, आपने कहा कि इस बार जो है जेएमएम कोई भी और काम होगा तो चुप नहीं रहेगा, इससे मतलब साफ लग रहा है कि आप लोगों को भी अंदेशा है कि कई विधायकों तक पैसा पहुंच चुका है। नहीं, देखिए, हम लोग अलोकतांत्रिक काम का विरोध करना जानते हैं। हमने कहा कि हमको प्रतिवाद की भाषा आती है। अब जिनके पास पैसा ज्यादा है, किसी को दे दिए हो, कोई रख लिया हो, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ठोक बजाकर काम करते हैं। पैसा देने के पहले बाबूलाल जी ही दिखाए थे एक तो चिट्ठी आप लोगों को, किसको 2 करोड़ मिला, किसको 1 करोड़ मिला, तो लोग लिखी तो फिर भी रखते। तब देखिए उन लोगों का वो चिट्ठी है, यदि कोई नया चिट्ठी सामने आता है तो बता पाएंगे। पुलिस स्तर पे कोई जानकारी मिली है जो लोग पकड़े गए उनके बारे में, ये किसी से कनेक्शन या किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जो लोग अरेस्ट हुए हैं? हमने कहा कि पुलिस की जो जानकारी आप तक है वही जानकारी मुझ तक है। धन्यवाद दादा।